Dear students, today in continuation with the series that we were taking, yesterday we derived a property of the parabola. So today I am going to take a question from JEE Advanced 2023, this year, the last year, and this question is from coordinate geometry. So we will first of all read the question. Let T1 and T2 be two distinct common tangents. To the ellipse this, ये एक एलिप्स है जिसके ऊपर T1 और T2 दो अलग अलग tangents हैं and the parabola y square is equal to 12x. Suppose that the tangent T1 touches P and E. रुकिए, इसको मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ और फिर हम लोग इसको पैरेलली ड्रॉ भी करते चलेंगे. ठीक है, यहाँ पे इसे रखता हूँ और देखते हैं. जैसे एक रफ आइडिया लेते हैं हम लोग कि कैसा डायग्राम बनेगा. मान लेते हैं ये एक एलिप्स है और पैराबोला कुछ ऐसा है, y स्क्वायर इक्वल टू 12x. यहाँ पे कहीं हमारा ओरिजिन होगा. क्यों? क्योंकि ये वर्टेक्स है, y स्क्वायर इक्वल टू 12x का ओरिजिन, और इस एलिप्स का सेंटर है ओरिजिन. ये हम लोग जानते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट. अब कह रहा है कि सपोज दैट टेंजेंट T1 टचेस P एंड E एट पॉइंट A1 एंड A2. यानी एक टेंजेंट ऐसे है जो इसको टच कर रहा है P पर, A1 पर, और इसको टच कर रहा है A2 पर. दूसरा टेंजेंट कुछ ऐसे है जो यहां टच कर रहा है P को A4 पे और इसको टच कर रहा है यहां A3 पे. ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस है कि एक क्वाड्रिलेटरल है A1 A2 A3 A4, इसका एरिया निकालना है. यानी ये एक क्वाड्रिलेटरल बना, इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया चाहिए, पहला बात. दूसरा बात ये भी है इसमें ऑप्शन में कि टेंजेंट T1 एंड T2 मीट द एक्स एक्सिस. यानी अगर ये हमारा टेंजेंट T1 है, ये हमारा अगर टेंजेंट T1 है और ये T2 है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएं तो ये कहाँ जाके एक्स एक्सिस को मिलेगा, ये भी पूछ रहा है हमसे. ये दोनों कहाँ जाके एक्स एक्सिस को मिलेगा. अब बच्चों ये सोचिए कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा. सबसे पहले हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना पड़ेगा. ये तो श्योर शॉर्ट बात है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे. तो चलिए टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं. अब डायग्राम मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं कि डायग्राम कैसा बनेगा. तो टेंजेंट का इक्वेशन निकलेगा कैसे. देखिए, कुछ कंडीशंस होता है. जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि अगर एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इस पे जो टेंजेंट अगर है कोई लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो कंडीशन क्या होता था इसको टेंजेंट होने का, c इज इक्वल टू a बाई a. ये कंडीशन है फॉर द टेंजेंसी. ये मैं अभी थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग को रिवाइज करा रहा हूं जो मैंने आप लोग को पढ़ाया. अगर लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इस पैराबोला पे टेंजेंट होना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. सिमिलरली अगर मैं एलिप्स की बात करूं, ये एलिप्स है, ये मैंने नहीं पढ़ाया अभी, फिर भी मैं आप लोगों को भी बता देता हूं. और इस एलिप्स का इक्वेशन, इसे डिलीट करते हैं. इस एलिप्स का इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इस पे अगर इस लाइन को टेंजेंट होना है y इज इक्वल टू mx प्लस c को, तो हम लोग लिखेंगे c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये कंडीशन है टेंजेंसी का. ठीक है, तो जब मैं एलिप्स पढ़ाऊंगा तो आप लोग को ये डेराइव करके दिखाऊंगा. तो इस दो कंडीशन ऑफ टेंजेंसीज को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक, तो आइए यूज करते हैं इस दोनों को. पहला चीज क्या दिया है, पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इक्वल टू 12x. तो कंडीशन क्या था, c इज इक्वल टू a बाई m, है ना. तो यहां से जो c है, a है, वो क्या होगा, 4ax लिखते हैं, तो a इज इक्वल टू 3. ठीक, a इज इक्वल टू 3 आया. तो c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या लिखते हैं हम लोग, c इज इक्वल टू a बाई m. तो c इज इक्वल टू a बाई m हो जाएगा, यानी 3/m. ठीक, ये क्या लिख रहा है, c क्या है,
यानी फॉर अ लाइन y is equal to mx plus c to be tangent to this parabola, this condition must be satisfied. I hope you all are understanding. For the line y is equal to mx plus c to be a tangent to the parabola this should be the value of c. Similarly, अगर ellipse हमारे पास है x square by 6 plus y square by 3 is equal to 1, तो ये क्या है, a square का वैल्यू 6, ये a square है, ये भी a square है, तो कंडीशन हमारे पास क्या था, c square should be equal to a square m square plus b square, यानी 6m square plus 3. ओके, तो ये एक कंडीशन आया और ये एक कंडीशन आया. दोनों से यहां से c स्क्वायर का वैल्यू निकाल के इक्वेट कर देते हैं, तो यहां से c स्क्वायर का वैल्यू आया 9/m स्क्वायर. दोनों सेम होना चाहिए क्योंकि हम लोग सेम लाइन को बोल रहे हैं कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला एंड एलिप्स. तो यहां से अगर हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो आएगा 9/m स्क्वायर इज इक्वल टू 6m स्क्वायर प्लस 3. तो बच्चों ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक बनेगा, बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि पावर 4 आएगा. तो 9 इज इक्वल टू 6m का पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर. अब अगर आप यहां से इसको एक तरफ ले जाएं तो 6m का पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0. अब क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. m स्क्वायर की जगह t मान लिया तो 6t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 9 इज इक्वल टू 0. 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचा, 3t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 3 बराबर 0. सॉल्व करो, क्या आएगा, सॉल्व अगर करेंगे तो आएगा 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3, यानी 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 3. ये सब अब आप तो को डायरेक्टली खुद कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूं. यहाँ पर t कॉमन लेते हैं तो 2t प्लस 3 माइनस 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0. t का वैल्यू आएगा आइदर 1 और माइनस 3/2. अब t किसको माना था हमने, t माना था हमने m स्क्वायर को, तो m स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है. यहाँ हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से बात नहीं कर रहे हैं. m स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा, 1. तो m का क्या वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया, प्लस माइनस 1. बस, तो इतना सारा जो चीज हमने किया बस इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया कि उस टेंजेंट का हमें स्लोप पता चल गया जो टेंजेंट दोनों पे कॉमन टेंजेंट हुआ. ओके, चलिए तो इसे थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, इसे और अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. ओके, तो जब टेंजेंट का इक्वेशन हमारे पास स्लोप आ गया तो क्या हम टेंजेंट का इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. टेंजेंट क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो y इज इक्वल टू m का वैल्यू एक बार प्लस 1, यानी x. c का वैल्यू क्या आएगा, c भी तो निकालना था मैं. c का वैल्यू आएगा, देखो c की जगह रखो 9, c स्क्वायर इज इक्वल टू 9/m स्क्वायर था, है ना. तो m स्क्वायर का मतलब 1, तो 9. c स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी c का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 3. ठीक है, c का वैल्यू प्लस माइनस 3. तो प्लस माइनस 3 नहीं, c इज इक्वल टू 3/m. देखो स्क्वायर वाले में डालोगे तो एक एक्स्ट्रा रूट आ जाएगा, वो नहीं करना है. ओके, एक एक्स्ट्रा रूट आ जाएगा. ये इक्वेशन हम लोग लेंगे, कौन सा इक्वेशन, c इज इक्वल टू 3/m. तो c इज इक्वल टू 3/m लेंगे, और m अगर प्लस होगा तो c का वैल्यू आएगा 3, m अगर माइनस होगा तो c का वैल्यू आएगा -3. ओके, यहाँ पे हम लोग रखते हैं y इज इक्वल टू m का वैल्यू +1, तो x तो प्लस c प्लस 3. ये हो गया एक टेंजेंट. दूसरा y इज इक्वल टू -m का वैल्यू -1, तो -x -3. ये दो टेंजेंट है जो ये पूरा काम कर रहा है. ठीक है, हम लोगों ने टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिया. अब देखिए बच्चों, क्या पहला ऑप्शन कर रहा था, पहला ऑप्शन कर रहा था कि ये ऑप्शन क्या कर रहा था, टेंजेंट्स T1 एंड T2 मीट द x एक्सिस एट. क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि ये दोनों लाइन x एक्सिस को कहाँ मीट करेगा, ये पॉइंट क्या होगा. x एक्सिस को मीट करने के लिए क्या करते हैं, y का वैल्यू 0 डालते हैं. तो y का वैल्यू यहाँ 0 डालोगे तो x का वैल्यू निकल के आएगा -3, यहां से भी निकल के आएगा -3. यानी ये वाला ऑप्शन
सही है, सी वाला ऑप्शन। ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, -3,0। ठीक है, तो हमने एक आंसर निकाल लिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब एक और ऑप्शन हो सकता है सही हो, क्योंकि ये एरिया का भी तो बात कर रहा है, एरिया को भी हमने निकाला ही नहीं। अब देखिए एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो। एरिया निकालने के लिए हमें इनका कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का। और प्यारे बच्चों ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ये जो है ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, देखो ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का एरिया निकालना हमने पढ़ रखा है, तो बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। तो सारा काम देखो, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन कोई वैसा डरने की बात नहीं है, काफी आसान क्वेश्चन है, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग A1, A2, A3 और A4 निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, निकालने का कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पैराबोला के साथ सॉल्व करना पड़ेगा उस इक्वेशन को। देखो यहाँ पे पैराबोला के साथ A1 और A4 पॉइंट्स है ना, पैराबोला के साथ A1 और A4 पॉइंट्स है। तो y = x+3 को सॉल्व करते हैं हम लोग, y² = 12x के साथ। कैसे करेंगे, इसका वैल्यू वहां लोड कर देंगे डायरेक्टली। तो x+3 का होल स्क्वायर = 12x, यानी x² + 9 + 6x -12x = 0, x² - 6x + 9 = 0, x - 3 का होल स्क्वायर = 0, और x का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, x का वैल्यू निकल के आया 3। तो y का वैल्यू क्या आएगा निकल के, y का वैल्यू निकल के आएगा 3, यहाँ पे लोड करो 36, और y का वैल्यू निकल के आएगा ±6। ये हो गया y का वैल्यू। तो अगर हम लोग उस डायग्राम पे चले, यानी दो कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है, x का वैल्यू 3, 6 और एक मिल रहा है 3, ठीक है, यहां से निकल के आ रहा है। नीचे वाले को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हम लोग सिमेट्री से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसा मैंने अभी निकाला। तो देखो A1 और A4 क्या है, दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, y कोऑर्डिनेट में अंतर होगा। ठीक है, तो वही हो रहा है यहाँ पे, ये x कोऑर्डिनेट सेम है। ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा A1 और ये हो गया A4। ठीक, अब कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए तुम्हें, अब चाहिए तुम्हें A2 और A3। वो कैसे मिलेगा, एलिप्स के साथ इस इक्वेशन को सॉल्व करके। क्या करेंगे हम लोग, एलिप्स के साथ इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एलिप्स के साथ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एलिप्स का इक्वेशन क्या था, एलिप्स का इक्वेशन देखना पड़ेगा फिर से। एलिप्स का इक्वेशन क्या था, x² / 6 + y² / 3 = 1। तो x² / 6 + y² / 3 = 1। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x+3 y की जगह, यानी x² / 6 + x+3 का होल स्क्वायर / 3 = 1। कैसे सॉल्व होगा, 6 नीचे कॉमन, x² + 2 × x+3 का होल स्क्वायर = 1। क्या आएगा यहाँ से, देखो x² + 2 × x² + 6x + x² + 6x + 9 = 6, यानी x² 2x² x² 3x² + 12x और प्लस 9 × 2 = 18 माइनस ये हो जाएगा +12 = 0। यहाँ से 3 कॉमन लो, x² + 4x + 4 = 0। शायद मैंने कहीं गलती नहीं किया है, तब ऐसा आएगा। अब x² + 4x + 4 यानी x + 2 का होल स्क्वायर = 0। तो x = -2। ये एक इंफॉर्मेशन निकला।
अब x इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू x प्लस 3 था, वहां पे इसको लोड करो, y इज इक्वल टू x प्लस 3 यानी -2 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक आया y इज इक्वल टू 1 और दूसरा क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -1, क्योंकि सिमेट्रिकल पॉइंट्स है। ओके, सिमेट्रिकल पॉइंट्स है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किस पॉइंट्स का, A2 का और A3 का। ठीक, तो -2 1 और -2 -1 देख लेते हैं एक बार। A2 है -2, A2 क्या होगा, ऊपर में है तो उसका x एक्सेस y एक्सेस पॉजिटिव आना चाहिए A2 का, यानी y एक्सेस पॉजिटिव आना चाहिए, तो A2 क्या हो जाएगा -2, -1 और -2, -1। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है। अब हमें चाहिए एरिया, अब हमें चाहिए एरिया। तो एरिया निकालना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी अब चैलेंजिंग नहीं है, बस ये बोर्ड थोड़ा काम करने लगे। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ट्रेपेजियन, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट्स हमारे पास सारा आ गया, -2, -1, -2, -1, यानी -2, -1, -2, -1, 3, 6 और 3, -6। तो ये लेंथ क्या हुआ, इसका लेंथ 6 + 6 यानी 12, इसका लेंथ -2, 1, 2। ओके, और यहां से यहां का परपेंडिकुलर लेंथ, ये भी निकालते हैं ना ट्रापेजियम में, ये परपेंडिकुलर लेंथ भी चाहिए। तो परपेंडिकुलर यानी यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वही यहाँ भी y कोऑर्डिनेट रहेगा। ओके, तो y कोऑर्डिनेट तो हम -1 कर लेते हैं, लेकिन x कोऑर्डिनेट यहाँ पे पूरे लाइन पे फिक्स है, यानी ये 3 हो जाएगा, है ना, 3, -1। तो ये लेंथ कितना निकल के आएगा, ये लेंथ निकल के आएगा आपका -2 -3 यानी 3 -2 यानी 5। ठीक है, तो ये 5 यूनिट्स। तो क्या हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, 2 + 12 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स यानी 5। तो कितना आंसर आया, 12 जोड़ 2 14 यानी 7 × 5। तो क्या आएगा, 35 स्क्वायर यूनिट्स एरिया होगा, 35 स्क्वायर। देखिए क्या कोई आंसर है ऐसा, चलिए देखते हैं ऊपर। तो 35 हाँ, फर्स्ट ऑप्शन जो है देखिए, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल A1 A2 A3 A4 इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये सही। उसके बाद क्या था, द टेंजेंट्स T1 and T2 मेड द एक्सिस Z, इसका आंसर होगा A and C। तो देखा प्यारे बच्चों, ये था आपका जेईई एडवांस का क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं था, बस कैलकुलेशंस था, और थोड़ा आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए था कि जो कंडीशंस ऑफ टेंडेंसी है वो सब क्या है डिफरेंट कर्व्स के लिए, कि पैराबोला के लिए क्या है और हाइपर एलिप्स के लिए क्या है। तो फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली बना सकते थे। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।